टीचिंग लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है 14,1400 कैसे लिखना है। तो आइए आज के वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के तहत संख्याओं के नामकरण के बारे में चर्चा करते हैं। इन दोनों ही सिस्टम में जब संख्या एक अंक का होता है तो यह निर्धारित होता है कि यह एक अंक इकाई का है और इंटरनेशनल सिस्टम में ये यूनिट प्लेस का डिजिट है। दोनों ही सिस्टम में जब संख्या एक डिजिट का है तो यह अधिकतम 9 तक जा सकता है। जब संख्या 2 डिजिट का हो तो पहले वाली डिजिट को इंडियन सिस्टम में इकाई का अंक और दूसरे वाले संख्या को दहाई का अंक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इंटरनेशनल सिस्टम में भी फर्स्ट प्लेस की डिजिट को यूनिट प्लेस कहते हैं और सेकेंड वाले डिजिट को टेंस प्लेस कहा जाता है। तो जब संख्या 2 डिजिट का होता है तो यह अधिकतम 9 मतलब 99 तक जा सकता है और ये बात दोनों ही सिस्टम में लागू होती है। यदि हम 3 डिजिट की संख्याओं की बात करें तो भारतीय सिस्टम में, भारतीय प्रणाली में पहला डिजिट इकाई का अंक, दूसरा डिजिट दहाई का अंक, तीसरा डिजिट सैकड़ा का अंक होता है। इसी प्रकार इंटरनेशनल सिस्टम में भी फर्स्ट डिजिट यूनिट प्लेस कहलाता है, सेकेंड डिजिट टेंस प्लेस कहलाता है और थर्ड डिजिट हंड्रेड्स प्लेस कहलाता है। और ये 3 डिजिट होने के कारण 3 डिजिट का अधिकतम संख्या 999 मतलब इंडियन सिस्टम में 999 तक जाता है। इसी प्रकार इंटरनेशनल सिस्टम में 999 तक ये जाता है। जब बात आती है चौथे डिजिट की तो भारतीय प्रणाली में 3 डिजिट के बाद सेपरेटर के रूप में कॉमा दिया जाता है और जैसे ही कॉमा दिया जाता है तो चौथा अंक 1000 का अंक कहलाता है। पहला अंक इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा का और चौथा 1000 का। इसी प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में भी जो पहला सेपरेटर कॉमा पड़ता है वो 3 डिजिट के बाद पड़ता है और ये जो चौथा डिजिट होता है ये थाउजेंड्स प्लेस कहलाता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद ये चौथा 1000 means first digit is for unit place, second digit is called tens place, third digit is called hundreds place and fourth digit is called thousands place. So this thousand when the number is of 4 digits, this can take up to 9. So maximum number of 4 digit can go up to 9,999. This applies to Indian system also. इस प्रकार हम जब इंडियन सिस्टम में कोई नंबर 4 डिजिट का हो तो वह 9,999 कहलाता है। अब समझने वाली बात यह है कि सैकड़ा के बाद चौथा डिजिट जो आता है वो 1000 का होता है। तो 999 के बाद जब चौथा डिजिट 1000 लिखेंगे तो यह 1000 का डिजिट होने के कारण ये 999 के बाद आप ये नहीं कह सकते 1000 क्योंकि सेपरेटर जो है 3 डिजिट के बाद लगता है और 3 डिजिट के बाद 1000 का
की गिनती शुरू हो जाती है। वही बात इंटरनेशनल सिस्टम में भी लागू होती है। 3 डिजिट के बाद ये प्लेस थाउजेंड्स का शुरू होता है और ये 100,000 तक जाता है। इसमें सेपरेटर 3 डिजिट के बाद पढ़ता चला जाता है, लेकिन इंडियन सिस्टम में पहला सेपरेटर 3 डिजिट के बाद पढ़ने के बाद सभी सेपरेटर्स 2 डिजिट के बाद पढ़ते हैं। तो इस प्रकार 1600 या फिर 1400 या 1400 के लिए कोई जगह नहीं बनता है, लेकिन फिर भी भारत में यह बोलचाल में और प्रैक्टिकल रूप से ये लोगों के बीच बैठ कर गया है कि 1400, 1600, 1100, 1200 इस तरीके से बात की जाती है, जबकि यह अधिकतम 999 तक हो सकता है। तो जैसे ही 4 डिजिट का हो गया, 1000 की गिनती शुरू होनी चाहिए, तो 999 को अगर 1 बढ़ाएंगे तो यह 1000 कहलाएगा। और इसके बाद अगर यहाँ पे सब मान लीजिए 1, 2, 1, 1 है, तो ये संख्या कहलाएगा 1211। ऐसा ये नहीं कहलाएगा कि 1211। ये कहना गलत है कि 1211 1211 कहा जाएगा, ये कहना गलत है। लेकिन फिर भी भारत में इस तरह के नामकरण की पद्धतियाँ लोगों के बीच प्रचलित हैं और इसका पालन हम लोग करते हैं और ये इंडिया में प्रैक्टिकल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम दोनों ही प्रणालियों में थोड़ा अंतर समझते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद सेपरेटर के रूप में कॉमा पढ़ता जाता है। वहीं पे इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद पहला सेपरेटर पढ़ता है, वो भी दाईं तरफ से पहला सेपरेटर पढ़ता है, फिर हर एक 2 डिजिट के बाद सेपरेटर कॉमा पढ़ता जाता है। अब इसका नामकरण करते कैसे हैं? इंडियन सिस्टम में यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरीके से नामकरण करते हैं। फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो ये नंबर है 12 खरब, 34 अरब, 56 करोड़, 78 लाख, 90,123। अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, देन 1000, it is called 10,000, it is called 100,000, then million, 10 million, 100 million, then billion, 10 billion, 100 billion, then trillion. So this number is 1,234,567,890,000 and 123। इस प्रकार से इन दोनों सिस्टम में संख्याओं का नामकरण करते हैं। अब ये बात करते हैं 95864 और कोड इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बोलेंगे। अब जहाँ तक बात 1000 की आती है, तो पहला जो सेपरेटर पड़ता है ये दोनों में ही फर्स्ट 3 डिजिट के बाद पड़ता है राइट साइड से। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हुआ 10,000, तो ये कहलाएगा 95,000, 95,864। उसी प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
और फिर 100,000, मतलब 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 मीन्स 95,864। ये दोनों ही सिस्टम में समान रूप से कहे जाएंगे। अब है कि 14,1414 कैसे लिखेंगे। तो तीनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। 14,000 ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो 14,000। अब 1400 के बारे में पहले ही बात किया हमने कि इंडियन सिस्टम में भी 1400 लिखने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि इंडियन सिस्टम में संख्याओं का नामकरण का ये तरीका नहीं है। फिर भी हम लोग अपने जीवन में इस तरह से इस प्रकार की संख्याओं का नामकरण कर देते हैं, जो गलत है, नहीं होना चाहिए अगर आप जानकार हैं तो। 1400 लिखने का मतलब ये है कि इस प्रकार से लिखेंगे, और ये एक्चुअली होगा 1400, 1400, और 14 इस प्रकार से लिखेंगे। जोड़ने पर हम पाएंगे इन तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 15,414। अब पेंच कहाँ फंसती है? पेंच फंसती है ये 1400 में। असल में ये 1400 नहीं है, 1400 है, और ये 14,000 है असल में, तो ये 15,400 है। तो जोड़ने पर हम पाते हैं 15,414। संख्या के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं इसे, 15,414। उम्मीद है कि इस डिस्कशन के बाद आप समझ गए होंगे कि 14,414 कैसे लिखेंगे। ये 15,414 होगा, और यह सोचते हुए कि आज के बाद आप इस तरह की संख्याओं का नामकरण नहीं करेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इस चैनल को पसंद करेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।